हरे कृष्णा। तो आज हम लोग राजविद्या कोर्स का अंतिम अध्याय 8 करने जा रहे हैं और जिसका नाम है कृष्ण के ज्ञान सहित होने वाला कर्म। क्योंकि कहने का ये मतलब है कि कृष्णमय कर्म कैसे किए जाएं और उसके लाभ क्या हैं, वो हम लोग इस अध्याय में करेंगे। और इस अध्याय में श्रील प्रभुपाद 3 तरह के कर्मों की बात भी कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं। तो इसका प्रारंभ जो है श्रील प्रभुपाद एक श्लोक से कर रहे हैं। चौथे अध्याय का श्लोक है, नामाम कर्माणि लिम्पन्ति नामे कर्म फल स्पृहा। कि ना तो मुझे कर्म फल जो हैं अपनी लपेट में लेते हैं और ना ही मुझे छू पाते हैं, या ऐसे कह लो कि भगवान कह रहे हैं कि ना तो मुझे कर्म करने की आवश्यकता है, ना ये कर्मों के जो फल हैं ये मुझे छू पाते हैं। इति माम यो अभिजानाति, और जो ये जान लेता है कर्म भी न बध्यते, कि वो भी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है, वो भी कर्म के बंधन में नहीं पड़ता। तो भगवान के कर्मों को जानने का ऐसा प्रभाव है। और असल में श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान का कर्म करना और हमारा कर्म करना दोनों डिफरेंट हैं, अलग अलग लेवल्स पे हैं। लेकिन हाँ, जब हम भगवान के कर्मों को जान लेते हैं तो हमें भी पता लग जाता है कि कैसे कार्य करें कि हम भी मुक्त हो जाएं। असल में ये जो एट प्रेजेंट हमें जो शरीर मिला हुआ है, ये हमें दुख और सुख भोगने के लिए मिला हुआ है। जैसे किसी की मीट खाने की इच्छा है तो उसे शेर का शरीर मिला हुआ है। गंदगी खाने की इच्छा है, जैसे आजकल भी बहुत लोग गंदगी बाहर जाके खाते हैं होटल रेस्टोरेंट में। सूअर का शरीर मिल जाएगा। देन मनुष्य का शरीर मिला हुआ है, एक चांस मिला हुआ है कि हम लोग ये चीज़ें जान पाएँ। और जो भगवान के इस दिव्य कार्यों को जान लेता है वो स्वयं ही कृष्णमय कार्य करने के लिए उत्साहित हो जाएगा। और जब कोई कृष्णमय इस प्रकार कार्य करता है तो वो मुक्त भी हो जाएगा। और कृष्ण कर्म फल से मुक्त कैसे हो सकते हैं? जैसे हम व्यापार से कुछ आशा करते हैं कि मैं ये व्यापार करूँगा, इससे मुझे ये फ़ायदा होगा, तो फिर मैं अपने लिए सुविधाएं खरीदूँगा। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। भगवान अपने आप में पूर्ण है, भगवान को किसी की आवश्यकता नहीं है। वो तो हमें भगवान की आवश्यकता है, लोगों की आवश्यकता है। और भगवान के साथ हम लोग जो हैं संबंध स्थापित कर सकते हैं। इस भौतिक जगत में भी हम लोगों ने कई संबंध स्थापित किए हुए हैं। हमारा मित्र है, पत्नी है, बच्चे हैं, माता पिता हैं, तो कई तरह के हम लोगों ने संबंध स्थापित किए हुए हैं। लेकिन ये आध्यात्मिक जगत के जो हमारे भगवान से संबंध है उसका प्रतिबिंब है और बिगड़ा हुआ रूप है, विकृत रूप है। और इसी कारण हमें वहाँ सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। लेकिन यही संबंध जो है हम लोग भगवान के साथ दोबारा स्थापित कर सकते हैं। ऑलरेडी है संबंध, असल में उसे सिर्फ जागृत करना है। हम भूल चुके हैं, बस इतना ही है कि हम भगवान को अपना प्रेमी बना सकते हैं, अपना स्वामी बना सकते हैं, अपना पिता बना सकते हैं। और ऐसा संबंध जो है हमेशा रहेगा। और फिर भगवान भगवद गीता में भी कह रहे हैं कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तैव भजामि हम, कि ममा वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वथा, कि सर्वशाह, कि जो मुझे जिस रूप में भजता है मैं उसे उसी रूप में प्राप्त होता हूँ। कहने का ये मतलब है कि अगर आप भगवान को अपना स्वामी मानते तो भगवान आपको स्वामी के रूप में मिलेंगे, आप अपना मित्र मानते तो मित्र के रूप में मिलेंगे। और श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं यहाँ पर कि गोपियों और सखाओं को साधारण मनुष्य समझने की गलती यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि वो या तो नित्य मुक्त हैं या उन्होंने बहुत तपस्याएँ की और भगवान को इस रूप में प्राप्त किया है। तो भगवान को किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, भगवान अपने आप में पूर्ण है। तो इसका उदाहरण श्रील प्रभुपाद दे रहे हैं कि जैसे कोई लखपति आदमी है और वो कहे कि मेरे बैंक में 1000 रुपये होने चाहिए, मैं ऐसी आशा करता हूँ, मेरी बड़ी इच्छा है। फिर वो लखपति है, करोड़पति है, उसको 1000 के उसके तो पहले लाखों रुपए हैं। इसी तरह भगवान के पास सब कुछ है, वो किसी चीज़ की इच्छा नहीं करते, उनकी सारी इच्छाएं पहले ही पूर्ण है। लेकिन भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान जो हैं वो आते हैं। और फिर कोई प्रश्न कर सकता है कि भगवान कार्य करते क्यों हैं फिर, अगर भगवान की कोई इच्छा नहीं है? भगवान इसलिए कार्य करते हैं कि एक आदर्श स्थापित करने के लिए। और हम कैसे मुक्त हों या हम कैसे कार्य करें? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जैसा
पूर्ववर्ती आचार्यों ने, भक्तों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने कार्य किए हैं, या राजाओं ने जो महान भक्त हुए हैं उन्होंने जैसे कार्य किए हैं वैसे ही हम लोग कार्य करके मुक्त हो सकते हैं। कोई ज़्यादा जोड़ तोड़ नहीं करने की आवश्यकता, क्योंकि भगवान गीता में कह रहे हैं किम कर्म किम अकर्मेति, कि क्या कर्म है क्या अकर्म है, कवियो अपि यत्र मोह्यते, कि बड़े बड़े कवियों का मतलब होता है कि विद्वान व्यक्ति, वो भी मोहित हो जाते हैं, उन्हें भी समझ नहीं आता। हमें सिर्फ इतना करना है, मत कर्म कृत। जब भगवान जैसे अर्जुन को कह रहे हैं, ये गीता का शिल प्रभुपाद कह रहे हैं कि सार है, कि ये समझ, गीता का सार समझने के लिए ये 3 शब्द काफ़ी है। मत कर्म कृत, मत मतलब भगवान कह रहे हैं मेरे लिए काम करो। जैसे अर्जुन ने भगवान की बात मान ली, वैसे ही हम अगर भगवान की बात मान लें, काम खत्म। तो ना हम फिर कर्म में फंसेंगे ना विकर्म में फंसेंगे, वो कार्य जो होगा वो हमारा होगा अकर्म। क्योंकि 3 तरह की कर्म है। कर्म यानी कि जो हमारे लिए बताए हुए काम है कि हमने क्या करना है, और विकर्म यानी कि बुरे काम जो हमें नहीं करने चाहिए लेकिन हम फिर भी कर देते हैं क्योंकि हमें ज्ञान नहीं होता। और अकर्म होता है ऐसे कर्म, श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, जो आप काम तो करोगे लेकिन उसका नतीजा आपके पास नहीं आएगा, उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, या उसके लिए आप जिम्मेवार नहीं हो। तो वो कौन से कर्म हैं? वो है कृष्ण के लिए कर्म करना। जैसे दुर्योधन और अर्जुन दोनों युद्ध कर रहे थे। बाहर से साधारण दृष्टि से लग सकता है कि भी दुर्योधन भी युद्ध कर रहा है और अर्जुन भी युद्ध कर रहा है, लेकिन अर्जुन का युद्ध करना अकर्म है, दुर्योधन का नहीं है। क्योंकि अर्जुन भगवान कृष्ण के लिए कार्य कर रहे हैं, इसलिए वो सामान्य कर्म नहीं है, वो अकर्म की कैटेगरी में आएगा। और भगवान गीता में कह रहे हैं गहनो कर्मणो गति, कि जो कर्मों की गति है वो बहुत ही गहरी है, और अगर कोई नहीं जानता तब भी उसे दंड मिलेगा ही मिलेगा। और इन कर्मों को जानने के लिए एक्चुअली आध्यात्मिक दृष्टि चाहिए, और जिसके पास ये दृष्टि होती है उसी को बुद्धिमान कहते हैं। हो सकता है कि पुण्यवान होने पर कोई कह सकता है कि मैं पुण्यवान हूँ तो वो भौतिक कष्टों से क्या बच जाएगा। भगवान इसकी पुष्टि भगवद गीता में नहीं करते कि आप पुण्यवान हो तब भी जन्म मृत्यु जो वास्तविक दुख हैं उनसे बच नहीं सकते। और भगवान गीता में कह रहे हैं कि आ ब्रह्म भुवनल लोका पुनरावृतो अर्जुन, कि आ ब्रह्मा, कि इंद्रगोप यानी कि सबसे तुच्छ जीव, आ ब्रह्म का मतलब है, और ब्रह्मलोक यानी कि या ब्रह्मा तक जितने भी संसार में जीव हैं, भुवनल लोका, सब के सब जो हैं जन्म और मृत्यु में फंसे हुए हैं। कहने का मतलब है उन्हें कष्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। तो किन्हें नहीं मिलेंगे कष्ट? यानी पुण्य करना, पाप करना, तब भी आपको ये कष्ट मिलेंगे। तो किसे नहीं मिलेंगे? माम उपत्ते तु कौन्त्या, हे कुंती पुत्र, अगर तुम मुझे प्राप्त करें, पुनर्जन्म न विद्यते, तो तुम्हें पुनर्जन्म नहीं होगा और वापस तुम भगवत धाम जाओगे। तो यही श्रील प्रभुपाद कहते। तो ज्ञानी कौन है? कोई MA जिसने की हुई है, PhD की हुई है, बड़ी बड़ी डिग्रियां हमें जन्म मृत्यु से नहीं बचा सकती, बुढ़ापे से नहीं बचा सकती, रोग से नहीं बचा सकती। कौन बताएगा? विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गवि हस्ती नहीं। तो हमें ये जानना चाहिए कि उसका आचरण कैसा है, वो किस प्रकार से कार्य करता है। हो सकता है वो अनपढ़ हो लेकिन उसकी विद्या जो है, यानी कि उसका देखने का ढंग, काम करने का ढंग अलग हो, तो वो वास्तव में विद्या विनय संपन्न है। यानी कि वो ब्राह्मण और कुत्ते में कोई भेद नहीं करेगा। भेद का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर कि व्यवहार भी अलग करेगा, व्यवहार तो उसका उनके प्रति अलग अलग ही होगा, लेकिन वो देखता है कि इनमें भगवान का अंश है, ये आत्मा है, लेकिन इस शरीर में फंसे हुए हैं। और चाणक्य पंडित ने भी कहा है कि हमें व्यवहार किस प्रकार से करना चाहिए, बुद्धिमान कौन है। क्योंकि बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके भी लोग चरित्रहीन हैं, लेकिन हम एक गीता पढ़कर भी हम चरित्रवान बन सकते हैं। जैसे भगवद गीता में भी कहा है, और चाणक्य पंडित का श्रील प्रभुपाद यहाँ पर कोट करें कि पर स्त्री को माता के समान देखना और पर धन को कूड़े के समान समझना, ये दृष्टि है। असली ज्ञानी वही है, असली बुद्धा वही है जो इस प्रकार से आचरण करता है, और यह देखना महत्वपूर्ण है। असली विद्वान वही है कि अहम सर्वस्या प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समन्विता, कि जो देखता है कि हर जगह भगवान का हाथ है, हर वस्तु भगवान के लिए है,
वो कामवश होकर कार्य नहीं करता। बुद्धा वो है जो कृष्णमय होकर कार्य करता है या कृष्ण भावना भावित कार्य करता है। और हमारे जीवन की जो सार्थकता है, श्रील प्रभुपाद अंत में कह रहे हैं कि वो है इस दिव्य ज्ञान या राज विद्या के ज्ञान को, जो कृष्ण भावनामृत का ज्ञान है, इसको प्राप्त करने का प्रयास करना और दूसरों को भी इसे देना है। क्योंकि ये जो ज्ञान है ये हमारे जो कर्म हैं, कर्म फल, चाहे वो पाप है चाहे पुण्य है, उसे नष्ट कर देगा। तो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।